तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम 2025 में देंगे वो इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि हर साल यहाँ से कम 10 सवाल आप लोग से पूछे जाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो हम चलते क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला नंबर सवाल है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में तय करेंगे। तो हम चलते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। दूसरा नंबर सवाल, क्या हाइड्रा में क्या पाया था। तो हाइड्रा में क्या पाया था, तो स्पर्श क्या पाया था, स्पर्श पाया था। याद रखिए करेक्ट आंसर का जगह डी हो जाए। एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ये सब आप लोग जल्दी से याद करिए, ये सब एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। तीसरा नंबर सवाल कि आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, तो प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहते थे, तो क्षारीय कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार धातु कहते हैं। याद रखिए करेक्ट आंसर का सी हो जाएगा। अगला कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 4 होते हैं। कितना होते हैं, 4 होते हैं। करेक्ट आंसर का जगह बी हो जाएगा। ये सभी एकदम VVI क्वेश्चन, क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। अगला नाम कि रक्त क्या है। तो रक्त क्या है, तो रक्त एक उत्तक होता है। क्या था, उत्तक होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था। तो जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, तो जोहानसन। किसने, जोहानसन ने किया था। करेक्ट आंसर का जगह सी हो जाएगा। अगला कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6 होता है। करेक्ट आंसर का जगह बी हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिक को पिता कहा जाता है। तो अनुवांशिक के पिता किसे कहते हैं, तो ग्रेग जॉन मेंडल। क्या होगा, ग्रेग जॉन मेंडल को अनुवांशिक के पिता कहते हैं। याद रखिए फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं, तो ग्रेग जॉन मेंडल को कहते हैं। याद रखिएगा। अगला कि हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो उत्पादक कहलाते। क्या कहते हैं, उत्पादक। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला कि नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, तो कितना होता है, 23 होता है। युग में पूछा है, तो युग में इसमें क्या हो जाएगा जी, तो नर युग में गुणसूत्र की संख्या पूछा गया तो 23 हो जाएगा। इसका आप लोग याद रखिएगा, 23 हो जाएगा। तो इससे आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि नर युग्मक नर युग्मन में गुणसूत्र का युग्मन पूछेगा तो हो जाएगा 46 हो जाएगा। अगर युग में पूछा तो 23 हो जाएगा। याद रखिएगा। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो अब इससे आप लोग याद रखिए करेक्ट आंसर का जाएगा 23 हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान कितना होता है, तो 10.5 होता है। कितना होता है, 10.5 होता है। याद रखिए करेक्ट आंसर डी। अगर पूछेगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कैसा होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है, क्योंकि क्षारीय का pH मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। तो इसका क्या, इसका मान क्या जी, 7 से अधिक है। तो याद रखिएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। अगला कि समान अनुशीतलन रक्तदाब होता है। तो समान अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है, तो 80 mm होता है। कितना होता है, 80 mm होता है। याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि धोने वाला सोडा का आणविक सूत्र है। तो धोने वाला सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 10H2 होता है। क्या होता है, 10H2 होता है। करेक्ट आंसर का जगह सी हो जाए। ये सभी दम VVI क्वेश्चन है, तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगला कि अम्ल का pH मान होता है। तो अम्ल का pH मान क्या होता है, तो अम्ल का pH मान क्या होता है, तो 7 से कम होता है। क्या होता है, 7 से कम होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 एवं हाफ H2 होता है। क्या होता है, हाफ H2 होता है। करेक्ट आंसर का जगह बी हो जाएगा। इससे आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। अगला नीला थोथा या तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। नीला थोथा जिसे हम तुतिया भी कहते हैं, उसका अनुसूत्र क्या होता है, तो उसका अनुसूत्र क्या होता है, तो CaSO4 एवं 5H2 होता है। याद रखिए करेक्ट आंसर क्या जगह, ये सभी दम VVI क्वेश्चन, तो इससे आप लोग याद रखिएगा। अगला कि आरबीसी की जीवन अवधि होती है। तो आरबीसी का जीवन अवधि कितना दिन का होता है, तो 120 दिन। क्या, 120 दिन का होता है। याद रखिए करेक्ट आंसर। अगर पूछा डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला था कि मनुष्य के श्वेत रक्त में कोशिकाओं की जीवन अवधि होती है। तो जीवन अवधि कितना होता है, जल्दी से, इसका WBC का पूछा गया। तो WBC का जीवन काल कितना दिन का होता है जी, तो इसका आंसर क्या जगह, तो 12 से 20 दिन होता है। कितना होता है, 12 से 20 दिन होता है। याद रखिए करेक्ट आंसर ये हो जाए।
अगला कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह क्या होता है, रेटिना। क्या होता है, रेटिना पर बनता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, बी हो जाएगा। अगला कि कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है। तो अभिसारी लेंस किसको कहते हैं, तो अभिसारी उत्तल को कहते हैं, याद रखिए। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगर पूछ देगा अपसारी किसको बोला जाता है, तो किस लेंस को अपसारी बोलता है, तो इसका आंसर आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है जी, तो आभासी। क्या बनता है, आभासी बनता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर का जवाब भी हो जाएगा। अगला कि प्रकाशिक माध्यम में कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी से। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो दो होते हैं। कितने होते हैं, दो होते हैं, याद रखिए। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला कि डायनमो परिवर्तित करता है, तो डायनमो किस में परिवर्तित करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्या, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। करेक्ट आंसर का जगह बी हो जाएगा। अगला कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, तो अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है, तो v बटा क्या होता है, ई होता है। क्या होता है, v बटा ई होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, v बटा ई हो जाएगा। तो इससे आप लोग याद रखिए, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इससे आप लोग याद रखिएगा। अगला कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है, तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होता है, तो 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर होता है। कितना होता है, 6 एम्पियर होता है। तो इससे आप लोग याद रखिएगा। करेक्ट आंसर का जगह डी हो जाएगा ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, तो कितना अस्थायित्व होता है, तो 1/16 सेकेंड होता है। कितना होता है, 1/16 सेकेंड होता है। करेक्ट आंसर का जगह बी हो जाएगा। तो इससे आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।